कहानी राजकुमारी सुलोचना, एपिसोड 2, तलाश। राजकुमारी सुलोचना अपने चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे उस जगह का हाल देख के यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो नर्क के बाहर आ चुके हैं। वो जगह नर्क की ऊंची दीवारों वाली काल कोठरी तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नरकासुर से विशेष तौर पे वो हिस्सा उन कैदियों के लिए बनवाया गया था जो नर्क से भागने की कोशिश करते थे, ताकि उसके बाद भागने का कोई विचार भी उन्हें छू ना पाए। दुकान के पिछले हिस्से में एक सीढ़ी रखी थी। सुलोचना हिचकिचाते हुए सीढ़ी को खींच के दो छत्ती से टिकाकर ऊपर की ओर चढ़ती है। ऊपर का माहौल तो और भी अधिक बोझिल था। एक कोने में मैला पुराना गद्दा पड़ा था, सिरहाने एक पानी की मटकी और एक गिलास। दीवारों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लग रहे थे। शायद कुछ खाने का टुकड़ा कभी गलती से गिर गया होगा, लेकिन अब वहाँ चींटियों का घर बन चुका था। मायूस राजकुमारी खुद को संभालने के लिए जैसे ही धूल भरी बाट पर हाथ रखती है, तुरंत उसे वापस खींच लेती है। परेशान होकर हार मान के उसके मुंह से निकलता है, काश कोई जादुई शक्ति इस कमरे को साफ और व्यवस्थित कर देती। सुलोचना ने इतना बोला ही था कि मानो जैसे शक्तियों ने राजकुमारी की सुन ली। एक चमकती हुई रोशनी के साथ पल भर में पूरे कमरे का रूप बदल गया। गद्दा साफ ही नहीं बल्कि बिल्कुल नए जैसा लगने लगा। चमचमाती नीली दीवारों पर दाग धब्बे का निशान भी नहीं। जमीन से लेकर बाट तक सब इतना साफ कि जैसे कभी धूल देखी ही ना हो। यही नहीं, पूरी दुकान की ही काया पलट हो गई। सब कुछ बिल्कुल शीशे जैसा चमकता हुआ साफ। बड़े समय बाद राजकुमारी के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आई। नीचे बनी एक छोटी सी कोठरी को गुसलखाना बना रखा था, जिसमें ना बिजली थी न पानी। लेकिन अब राजकुमारी को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। जादुई शक्ति अपना काम कर रही थी और देखते ही देखते सफाई भी हो गई। नल में पानी भी आ गया और ऊपर लगा बल्ब भी टिमटिमाने लगा। बल्ब देखकर एक बार तो राजकुमारी हैरान हुई, लेकिन टेलीफोन से निपटने के बाद अब वो धीरे धीरे इस आधुनिक दुनिया के अनोखे यंत्रों से घबरा नहीं रही थी। बाकी जगह भी अब बिजली का असर आने लगा। काउंटर के पास लगा कूलर चलने लगा और ऊपर के कमरे में पंखा भी। राजकुमारी शक्ति प्रयोग में इतनी मग्न हो गई कि सुनहरी किताब में अपनी शक्तियों के बारे में लिखने का ध्यान ही नहीं रहा। राजकुमारी को नर्क से मिली शक्तियां उत्तेजित होती जा रही थी। अचानक एक बल्ब फटने की आवाज आई, फिर गुसलखाने का नल टूट गया और पानी तेज बहाव के साथ भरने लगा। और तो और ऊपर कमरे में रखा आईना टूट के चूर चूर हो गया। तभी राजकुमारी को सुनहरी पुस्तक याद आ गई। उसने फौरन अपनी शक्तियों के बारे में लिखा और तब जाके उथल पुथल शांत हुई। राजकुमारी सुलोचना ने सुनहरी पुस्तक को हमेशा साथ रखने का उपाय निकाला। उसे छोटा करके एक लॉकेट बनाया और अपने गले में डाल लिया। चलो, अब कभी भी आपत्ति के समय हम इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहा धो के साफ सुथरे शलवार कमीज पहनकर राजकुमारी का चित्त अब बिल्कुल पहले से कहीं बेहतर हो गया। यूं तो इस प्रकार के वस्त्र उसने पहले कभी नहीं पहने थे, लेकिन उसे शहनाज के रूप को भी भली भांति जानना होगा। उसी की वेशभूषा में रहना होगा। वैसे एक बार को सुलोचना के मन में आया जरूर था कि जादुई शक्तियों का प्रयोग करके अपनी राजभूषा बना ली जाए, लेकिन अपने आसपास देख लगा नहीं कि वो इस दुनिया का हिस्सा लगेगी। अब बारी थी काउंटर की। उसका इकलौता साथी मैंड्रेक का पौधा वहां उसका इंतजार कर रहा था। नीचे की दराज से सुलोचना को एक तस्वीर मिलती है। लगभग 30 साल का पतला सा एक आदमी उसी बागीचे के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सुलोचना समझ जाती है कि वो शहनाज के पिता थे। वो उस तस्वीर को वापस उसी दराज में डाल देती है। फिर उसकी नजर काउंटर पर मैंड्रेक पौधे के बगल में पड़े पर्चों की ढेर पर आके टिक जाती है। सुलोचना उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगती है। ये क्या होता है? उस पर्चे को नीचे रखकर वो दूसरा उठा लेती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल। उफ, अब हमें कौन बताएगा ये सब क्या है? गुरुजी, मैंड्रेक पौधे से कालीचरण की आवाज आई। हमें लगा नींद में बड़बड़ा रही हैं आप। नींद तो उड़ी हुई है गुरुजी। बहुत कुछ सीखना है। ऐसा लगता है जैसे अनजान लोक में आ गए हैं, विचित्र लोगों के बीच। और जिस विचित्र शब्दावली में आप अभी अभी बात कर रही थी, वो कौन से मंत्र थे? मंत्र नहीं, पर्चे गुरुजी। अलग भाषा में कुछ लिखा है। राजवैद्य हैरान होकर पूछते हैं।
आपको वो भाषा आती है? सुलोचना मुस्कुरा देती है। नर्क में सबकी चिट्ठियां लिखते लिखते कई भाषाओं के कुछ शब्द पकड़ लिए, लेकिन इन शब्दों का अर्थ और प्रयोग समझना हमसे परे है। कोई बात नहीं, वो भी बहुत शीघ्र सीख जाएंगी। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है। सुलोचना को ये बात सराहना नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की तरह लगी। बिना कुछ और कहे उसने सारे पर्चे समेट के काउंटर की पहली दराज में रख दिए। फिर एक भयभीत आवाज में उसने कालीचरण से पूछा, गुरुजी, नरक लोक का हाल कैसा है? हमारे वहां से भागने के बाद नरकासुर तो आग बबूला हो रहा होगा। मैंड्रेक गंभीर हो जाता है। अधिक जानकारी तो नहीं, किंतु सुरक्षा पहले से भी कड़ी हो गई है। इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि नरक लोक से कोई बच के भागा हो। नरकासुर अब क्या करेगा किसी को पता नहीं। आपको सतर्क रहना होगा। सुलोचना गहरी सांस भरकर बोली, गुरुजी, एक बात बताइए, नरकासुर इतना शक्तिवान है, नरक की सारी ताकतों का मालिक है। अगर वो कभी राजकुमार अर्जुन को ढूंढने में सफल नहीं हुआ तो हम कैसे ढूंढेंगे उसे? अपने पर विश्वास रखें राजकुमारी। आप सफलतापूर्वक नरक की चौखट को पार कर धरती लोक पहुंचिए। राजकुमार को भी ढूंढ ही लेंगे। मेरी विद्या और गणना के अनुसार वो आप ही के कहीं आसपास हैं। आपका उस फूलों की दुकान पर होना कोई संयोग या अनियमितता नहीं है। बस धैर्य रखिए और नीली आंखों वाले राजकुमार को ढूंढती रहिए। हमें कोई और भी सूचना मिलेगी तो अवश्य बताएंगे। हम स्वयं ही अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते? राजकुमार ने भी तो अकेले ही अपने बल बुद्धि से सब किया था। सुलोचना के प्रश्न में झल्लाहट आ जाती है। राजकुमारी, हम आपको वो रास्ता बता रहे हैं जो हमारा विवेक आपको बताने की अनुमति दे रहा है। राजकुमार का अनुभव आपको सुरक्षित रखेगा। जो आप चाह रही हैं वो सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। हर प्रकार की शक्तियां आपको रोकने में पूरा बल लगा देंगी। और अगर अर्जुन हमारा साथ देने से मना कर दिए तो इस बात को निश्चित करना आपका काम होगा। सुलोचना चुप होके किसी गहन सोच में पड़ जाती हैं। क्या सोच रही हैं राजकुमारी? सुलोचना गहरी सांस के साथ अपने विचारों से बाहर निकलती है। ये सोच रहे हैं गुरुजी कि फूल पौधों की दुकान बिना फूल पौधे के बड़ी सूनी सी लगती है। देखिए तो हमारी शक्तियों को पिटारे में इसका भी उपाय है क्या? सुलोचना का जादू काम कर जाता है। चारों तरफ तरह तरह के फूल पौधे खिल उठते हैं। बाट पर रंग बिरंगी बेलें लहराने लगती हैं। टूटे फूटे सादे से घड़े और फूलदार नक्काशीदार और खूबसूरत हो जाते हैं। बगीचे में सुलोचना एक और औषधियां उगाती है और दूसरी ओर छोटे छोटे सब्जियों और फलों के पौधे। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से अब पूरा घर महक रहा था। वही घर जो भी कुछ घंटे पहले एक कबाड़खाना बना हुआ था। सुलोचना सजी धजी दुकान और घर को देख खुश हो जाती है। बाहर अब सूरज ढल चुका था। सुबह के लेनदारों के शोर के बाद से ही सुलोचना ने दुकान की खिड़की किवाड़ बंद रखे थे। पूरे दिन की थकान और तनाव के बाद अब जाके राजकुमारी को बहुत जोर से भूख लगाई थी। स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली खाने का दिल किया और चमत्कार से अपना काम पूरा कर दिया। शाही पकवान की थाली उसके सामने आ गई। 3 प्रकार की सब्जियां, 2 तरह की दालें, 2 रोटी चावल के साथ साथ दही और अचार। भोजन के साथ मुंह मीठा करने के लिए 2 रसगुल्ले। 400 साल बाद राजकुमारी सुलोचना इतना भरपूर खाना खा रही थी। अभी थाली आधी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। सुलोचना ने पहले सोचा कि कहीं कोई लेनदार तो नहीं, इसलिए खोला ही नहीं। बिना कोई आवाज किए दरवाजे पे खड़े इंसान के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन वो वहीं खड़ा कुंडी खटकाकर शहनाज को आवाज लगाता रहा। सुलोचना ने उठकर दरवाजा खोला और खोलते ही बोली, हम आपसे भी वही कहेंगे जो सबसे कहा है। 2-4 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस बार कोई लेनदार नहीं, बल्कि शहनाज का सौतेला भाई मोहसिन दरवाजे पे था। और कहां से लाएगी इतने पैसे 2-4 दिन में? सुलोचना की शक्तियां बताती हैं कि असल में है कौन। क्षण भर में सुलोचना को पता चल जाता है कि सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, शहनाज का भाई था, मोहसिन भाई। मोहसिन उसे बेरुखी से हटाकर अंदर आता है और बगीचे की बदली हुई हालत देखकर हैरान रह जाता है। अरे कहाँ थी इतने दिनों तक तू? सुलोचना उसके बात करने के तरीके से अचंभित थी।
400 साल पहले राजकुमारी से कभी कोई तू तड़ाक करके बात करने की जुर्रत नहीं करता था। मोहसिन भी बिना जवाब का इंतजार किए अपना निरीक्षण जारी रखता है। उसकी नजर थाली पर पड़ती है। ओहो, शाही खाना, तेरी इतनी औकात कब से बढ़ गई? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? बहन हम आपकी। ताने भरी मोहसिन की हंसी गूंजती है। कहाँ की बहन? भिखारन है तू। अब्बू ने पैदा किया है इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना दरियागंज के गंध में तू भी पड़ी रहती अपनी माँ की तरह। उसकी बात सुन के सुलोचना बुत बनी खड़ी रह जाती है। मोहसिन काउंटर के दरवाजे छांटने लगता है। अब बता, कहाँ है पैसा? कौन सा गड़ा खजाना मिल गया जो दुनिया जहान में कहती फिर रही है कि 4 दिन में कर्जे चुका देगी? सुलोचना की हैरानी घृणा में बदलने लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती। बोलेगी या हलक से बात निकलवानी पड़ेगी? कोई रईस बकरा पटा लिया है क्या जो तेरी खूबसूरती से अपनी दौलत लुटाने को तैयार हो गया? सुलोचना इतना सब कुछ सुन के चुप रह ना पाई। अपनी बहन तो क्या, किसी भी स्त्री के बारे में इस तरह की घिनौनी बातें करते हुए लाज नहीं आती आपको? मोहसिन 2 क्षण के लिए स्तब्ध हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? लाज, स्त्री। अगर आप यही सब जली कुटी सुनाने आए हैं तो निकल जाइए हमारे घर से। मोहसिन अब गंभीर हो जाता है। हमारा घर? औकात है तेरी किसी भी घर की? एहसान मान कि मुफ्त में बिना किराए यहाँ रहने दे रहा हूँ, इज्जत की 2 रोटी कमाने का मौका दे रहा हूँ। वो एक बार फिर चारों तरफ नजर घुमाता है। लेकिन अब लगता है एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। बहुत पैसे आ गए हैं ना, पहले अपना कर्जा फारिग कर, फिर मेरा हिसाब किताब निपटाएंगे। सुलोचना के गुस्से का पारा सीमा पार चढ़ चुका था। मोहसिन दरवाजे की ओर जाने लगता है, तभी सुलोचना के मुंह से निकलता है, अब्बू का। मोहसिन रुक जाता है। क्या? अब्बू का कर्ज? हमारा नहीं। आप हमें यहाँ इसलिए रहने दे रहे हैं ताकि अब्बू का कर्ज आपकी जगह हम चुकाएं। इतना कर्ज जो अब्बू पर भी भारी पड़ गया और वो मुंह छुपा के भाग गए। मोहसिन बिना कुछ कहे 2 पल के लिए उसे गुस्से से घूरता है और फिर दांत पीसते हुए वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सुलोचना दरवाजा पटक कर बंद कर देती है और जितनी कुंडियां थी सब जड़ देती है। सुलोचना अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और खुद से बुदबुदाती है। पहले ही दिन इतनी मुसीबतें देखने को मिल गई, अब ना जाने कौन कौन सी बलाएं आएंगी। नर्क में सुलोचना की आवाज राजवैद्य कालीचरण तक पहुंचती है। वो ध्यान में लीन सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि सुलोचना की दुविधा का उत्तर दें, उनकी कोठरी के बाहर कदमों की आहट होती है। वो उठ के द्वार तक जाते हैं और उस पर कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। द्वारपाल और एक सैनिक आपस में बात कर रहे थे। और कितने सैनिक द्वार की रक्षा करेंगे? अरे नरकासुर का क्रोध बढ़ता जा रहा है। सारे बंदियों के द्वार पर काली शक्ति का प्रभाव डाला है। अब बिना किसी सैनिक के साथ कोई भी बंदी बाहर निकला तो भस्म हो जाएगा। राजकुमारी का पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन नरकासुर ने कई बलशाली सैनिकों को धरती लोक भेजा है उसे ढूंढने के लिए। अधिक दिन तक छुप नहीं पाएंगी। इस बार नरकासुर वो भूल नहीं दोहराएंगे जो राजकुमार अर्जुन के समय की थी। राजकुमारी का दंड इस प्रकार होगा कि इसके पश्चात कोई भी नरक से भागने की सोचेगा भी नहीं। आखिर धरती पर क्या उत्पात करेंगे नरकासुर के सैनिक? शहनाज बनी सुलोचना क्या चुका पाएगी अपना कर्ज? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी राजकुमारी सुलोचना।